हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं एक्सेल टिप्स ट्रिक्स के वीडियोस। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इफ़ फार्मूला। इफ़ फार्मूला हम किस तरीके से लगाते हैं, इसका रिजल्ट किस तरीके से आता है, मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कुछ मोबाइल्स और इनके प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं और नीचे मैंने यहाँ पे कुछ रोज़ में मोबाइल्स और प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे नोकिया का प्राइस जो है मुझे यहाँ पे शो हो जाए बिना मैनुअली फील्ड किए हुए। तो उसके लिए मुझे लगाना होगा इफ़ का फॉर्मूला। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अगर सैमसंग लिखूँ तो सैमसंग का प्राइस मुझे ऑटोमेटिक फार्मूले के द्वारा यहाँ पर दिख जाए। तो उसके लिए हम लगाते हैं आज इफ़ का फार्मूला। वो किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे फार्मूला शुरू करने के लिए। इफ़ को प्रेस करेंगे। अब लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है। ये लॉजिकल टेस्ट क्या चाहिए मुझे? लॉजिकल टेस्ट है मेरा ये मेरी वैल्यू है, मुझे इसमें चाहिए और ये किसके बराबर हो, ये नोकिया की इसकी इस रेंज के बराबर मेरे को उसमें चाहिए ये। तो मैं क्या करूँगा, C11 बराबर हो मेरा इसके। और अब इसकी वैल्यू क्या चाहिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ये। तो इसके लिए कोमे के बाद आपको लगाना होगा प्लस और ये वैल्यू आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है नोकिया की वैल्यू यहाँ पे शो हो गई है हमें 5000 रुपये। अब आइए इस फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ सैमसंग, माइक्रोमैक्स, कार्बन और वीडियोकॉन के प्राइस मुझे, अगर मैं यहाँ पर अपनी इस रेंज में यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, कंपनी चेंज करता हूँ मोबाइल्स की, और मुझे यहीं पर ही वो प्राइस, हर एक का प्राइस अलग अलग मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए। तो अब मैं इसी फार्मूले में हूँ और इसी फार्मूले में दोबारा से मैं कोमा लगा के इफ़ का फार्मूला दोबारा से टाइप करूँगा। इफ़ ब्रैकेट ओपन हुआ है, लॉजिकल टेस्ट, वही वैल्यूज़ हम देंगे, ये किसके बराबर हो। अब की बार मैं ले रहा हूँ B3, यानी कि मुझे सैमसंग के बराबर इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे सैमसंग को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद कोमा, पुरानी तरीके से ही प्लस करेंगे इसमें और इसकी वैल्यू लेंगे ये वाली। इसके बाद कोमा लगा देंगे फिर से, फिर मैंने इफ़ लिखा है यहाँ पे, फिर दोबारा से इसको हम लेंगे और ये किसके बराबर हो अब की बार, ये मुझे चाहिए माइक्रोमैक्स के बराबर, यानी कि B4 के बाद कोमा, फिर प्लस, और B4 की जो वैल्यू है वो है हमारी 7500। उसके बाद दोबारा से आप इस तरीके से लगा देंगे, इफ़ के फॉर्मूले को शुरुआत करेंगे। उसके बाद दोबारा से, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए B5 के, क्योंकि ये कार्बन मोबाइल आपको यहाँ पे शो कराना है। उसके बाद दोबारा से कोमा प्लस इसकी वैल्यू, फिर से कोमा लगाना होगा हमें और इफ़ का फॉर्मूला दोबारा से हमें लगाना होगा। और लॉजिकल टेस्ट हमारा रहेगा ये वाला, इसका ये बराबर होगी वीडियोकॉन के, जो कि है ये। फिर हम प्लस करेंगे इसकी ये वाली वैल्यू। अब हम जो उसको ब्रैकेट क्लोज करना है वो हमें करना है, जितनी बार हमने इसमें फॉर्मूला इफ़ का लगाया है हमें उतनी ही बार इसमें, उतने ही ब्रैकेट्स हमें इसमें डालने होंगे। आप काउंट कर लीजिए आपने कितनी बार इसमें ब्रैकेट इफ़ का फॉर्मूला लगाया है। एक तो इसमें है ही है, अब यहाँ इसके बाद हमने कितने लगाए हैं इसमें, 1 2 3 4 और ये 5। तो यानी कि हम 5 बार इसमें अपनी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, 5 बार ब्रैकेट क्लोज करने वाले को प्रेस करेंगे। तो 1 2 3 4 देन 5। अब मैं प्रेस करूँगा एंटर। अब यहाँ मेरी वैल्यू आ गई है, नोकिया की वैल्यू यहाँ शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ सैमसंग, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मुझे मेरी सैमसंग की वैल्यू यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने सैमसंग टाइप किया है, यहाँ पे मेरी वैल्यू शो हो गई है मुझे सैमसंग की। अब अगर मैं यहाँ माइक्रोमैक्स करना चाहता हूँ तो मुझे माइक्रोमैक्स की यहाँ पर वैल्यू जो है मुझे मिल गई है। अब बात करते हैं कि हम नीचे तक इसको ड्रैग करना है फार्मूले को, तो ये इस तरीके से हम इसे कॉपी नहीं कर सकते फार्मूले को। ये करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 0 दिखा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे नोकिया लिखूँ और उसकी वैल्यू मुझे शो हो जाए, तो ये इसको फॉल्स बता रहा है, क्योंकि मेरी ये वाली वैल्यूज़ जो है यहाँ पर जो मैं एंटर कर रहा हूँ ये तो फिक्स नहीं है, और यहाँ वाली वैल्यू जो है वो मेरी फ़िक्स है। तो मुझे इनको फिक्स करने के लिए
क्या करना होगा, फॉर्मूले को फिक्स करना होगा। इनकी जो सेल की रेंज है इनको मुझे लॉक करना होगा, जिस वजह से ये एग्जैक्ट वैल्यू मुझे यहाँ पर दिखाई दे। तो मैं जो यहाँ पे सेलेक्ट किया था मैंने अपना ये सी वाला, इसको तो मैं चेंज नहीं करूँगा अपने इस फॉर्मूले में, इसको लॉक नहीं करूँगा क्योंकि ये रेंज तो मेरी सेम रहेगी। बाकी जो मेरी वैल्यूज़ हैं, जो मेरी कांस्टेंट है, उनको मैं ज़रूर लॉक करूँगा। तो हमें मोबाइल्स और प्राइस की जो सेल रेंज है उनको लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए सबसे पहले मैंने ली है B2 को लॉक करने के लिए अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे F4। तो देखिए इसमें डॉलर के साइन लग गए हैं। इसके साथ ही आपको करनी है ट्रू वाली वैल्यू जो है इसकी, उसको भी लॉक करना है हमें। ये भी लॉक हो गई है। उसके बाद हम B3 को लॉक करेंगे। इसी तरीके से हम जितनी हमारी वैल्यूज़ हैं, सेल वैल्यूज़, C11 को छोड़ के आपको सभी वैल्यूज़ को लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस फॉर्मूले को कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। F4, इसके बाद ये भी F4 लगा देता हूँ मैं। और अब कर दूंगा मैं एंटर। अब मैंने जहाँ पे लॉक की थी ये वाली वैल्यू सारी, उस वाले फॉर्मूले को मैं नीचे तक कर देता हूँ पेस्ट। अब आपने देखा जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे किया है, नोकिया की वैल्यू इसने शो कर दी है 5000। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे माइक्रोमैक्स में यहाँ पे लिखूँगा तो इसकी ऑटोमेटिक वैल्यू यहाँ पे शो हो गई है। इसी तरीके से कार्बन की है और इसी तरीके से वीडियोकॉन की वैल्यू यहाँ पर एंटर हो जाएगी। तो ये था हमारा फार्मूला, इफ़ का फार्मूला। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फार्मूला काफ़ी लंबा था मानता हूँ, पर करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसे बहुत ही ध्यान से करिएगा और हमारे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/exceltipstricks। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।